श्रीपद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 252, 252। प्रेम से बोलिए श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। यमुना तट सन्निकट कुंज में मृदुल शिला पर मोहन श्याम। यमुना तट सन्निकट कुंज में मृदुल शिला पर मोहन बैठे रूप छटा बिखराते बजा रहे वंशी अभिराम। रूप छटा बिखराते बजा रहे वंशी अभिराम। सजी सजाई चली जा रही गोपी ले कर में मटकी हो। जय हो जल भरने सुन मुरली ध्वनि वह रही राह में ही अटकी। खिंची लोह चुंबक सी मुनि मन मोहन मुख माधुर्य नेहा हो। जा बैठी विमुग्ध विस्मित सी भूल भवन तन मन संसार। भरा अमित आमोद हृदय में उपजा मन मधुमय अभिलाष। बैठी रहूं सदा यूं ही बस मुग्ध हुई मोहन के पास। बैठी रहूं सदा यूं ही बस मुग्ध हुई मोहन के पास। मुग्ध हुई माधव के पास। मुग्ध हुई माधव के पास। मुग्ध हुई माधव के पास। श्री भाई जी बाबा की। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले भाई जी के कुछ विचार, उसके बाद कोई भक्त चरित्र। भाई जी कहते हैं, शांति भगवान के आश्रय से ही मिल सकती है। संसार की बात तो ऐसी ही है, आप सच मानिए। भगवान से रहित जगत में गड्ढे ही गड्ढे और खाई ही खाई हैं। इसमें कहीं ऊंची जगह है ही नहीं जहां मनुष्य सुख से रह सके।
एक गड्ढे में पड़ा हुआ मनुष्य उससे दुखी होकर दूसरे गड्ढे में गिर जाना चाहता है एवं फिर उन्हीं दुखों का सामना करना चाहता है। इसमें तो परमात्मा का आश्रय, भगवत भाव का निश्चय, सर्वत्र एकमात्र भगवत सत्ता का अनुभव और भगवान की लीला का दर्शन करने पर ही शांति मिलती है। फिर तो प्रत्येक गड्ढा एक सुंदर सुरम्य आनंद स्थली के रूप में परिणित हो जाता है। दुख, संकट, विपत्ति, असफलता सभी सुख, शांति, संपत्ति और सफलता के रूप में पलट जाते हैं जब भगवान आ जाते हैं। जीवन में भगवान का आना कैसे होता है? जब हमारे जीवन में भगवान की वार्ता आ जाए, भगवान का नाम आ जाए, भगवान के प्यारे संत आ जाएं, तो हमारे जीवन में भगवान आ जाते हैं। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक भक्त अगर जीवन में आता है तो हमारे जीवन में भक्ति आनी शुरू हो जाती है। किसी को पता था वृंदावन कोई जगह है? पंडित जी, हम तो यहीं जनकपुरी में पैदा हुए, 2008 तक तो यही नहीं पता था वृंदावन जैसी कोई जगह भी है। उसके बाद एक मित्र ले गया, कह रहा चला तुझे वृंदावन घुमा के लाता। मैंने कहा ये क्या जगह है? हमने तो थोड़ा बहुत रघुनाथ जी के साथ यहाँ आते थे, वो राणा जी पहली बार वृंदावन ले गए थे गाड़ी में बिठा करके, और उसमें एक भजन चलता हुआ जा रहा था, सरस किशोरी। वो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या था, बस सरस किशोरी अच्छा लग रहा था गाते हुए, धुन अच्छी लग रही थी। तो धुन में ही ऐसे फंसे, वृंदावन गए। और उनका एक मित्र था जो हर महीने बिहारी जी के दर्शन करने जाता था, तो वो लेकर के गया तो भैया वो एक महीने में एक बार जाने वाले बड़ा सौभाग्यशाली है, वो प्रणाम करना सीख गया था। वो जैसे ही गाड़ी से उतरा, पैर बाद में रखे, उसने माथा टेक के प्रणाम किया। मैंने कहा अच्छा कुछ ऐसा करते हैं क्या? तो पहली बार वृंदावन गए, बिहारी जी के ही दर्शन करे, बस इधर सेवा कुंज गए थे एक बार। महत्व किसी वस्तु का पता नहीं था, पर आग को स्पर्श करो तो जलाएगी जलाएगी। तो कुछ रस का चस्का चढ़ा फिर वृंदावन का। फिर भैया से आप सब भक्तों से संसर्ग बढ़ता चला गया, फिर भगवान प्यारे लगने लग गए। पर अभी भी उतनी मात्रा में प्यारे नहीं लगते जितनी मात्रा में संसार प्यारा लगता है। नहीं तो हमारी स्थिति बड़ी विलक्षण हो जानी चाहिए थी। पूज्य भाई जी के सामने पूज्य बाबा के एकमात्र शिष्य श्री कृष्णदास, वो क्या नाम है, अधिकारी जी नहीं, नटवर जी जिन्हें कहते थे, साधु कृष्ण प्रेम जी। तो साधु कृष्ण प्रेम जी से बाबा ने कहा कि जितनी महिमा भाई जी की आपको पता है ना, उतनी पता होने पर तो मूर्छित होना चाहिए था आपको बात बात पर। जितनी महिमा आपको पता है, अब इतनी महिमा पता होने पर भी भगवत भाव में मूर्छा नहीं आ रही है, इसका मतलब हृदय कितना कठोर है। अभी और सुनने की आवश्यकता है। इस हृदय को सरस बनाना है। सरस कैसे बनेगा? सरस चर्चाओं से ही सरस बनेगा। जिनमें भगवान की रसमयी चर्चाएं होंगी तो उनसे हमारे हृदय को सरसता प्राप्त होगी। हृदय विगलित होता है, थोड़ा पसीजता है जिसे कहते हैं ना, वो होता है। जैसे गंगा जी में पत्थर पहाड़ों से कट कट करके गिरते हैं, कितने नुकीले होते हैं, पर पहाड़ गंगा जी के जल के प्रवाह से टक्कर खा खा के कितने चिकने हो जाते हैं, गोलाई धारण कर लेते हैं। ऐसे ही हम भी सत्संग रूपी गंगा में पड़े हुए पहने पहने पत्थर हैं। सत्संग रूपी जो गंगा है उसके टक्कर खाते 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 हमें भी थोड़ा चिकनापन आएगा, थोड़ा हृदय पसीजेगा। फिर भगवान के लिए रुदन और अलग अलग तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं। नहीं तो स्वामी जी महाराज ने कहा संबंध मान लो, भगवान से एक संबंध मान लो, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो। तो है मोहे नाते अनेक मानिए सो
भाव है। कोई भी नाता मान लो, तो नाता मानते क्या होता है, जिससे संबंध होता है उसकी याद करनी नहीं पड़ती, उसकी याद आती है। अब लव प्रभु कुछ को याद करने के लिए आपको कोई माला जपनी पड़ती है? नहीं जपनी, याद ही रहता है हरदम, भाई है अपना। ऐसे ही माधव भाई है अपना, यार है अपना। तो ऐसे जीवन में अगर ऐसे संबंध बन जाए माधव से, तो फिर याद करनी नहीं पड़ेगी, फिर कितनी माला ये पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कितनी माला करनी है, कितना सत्संग सुनना। अरे जितना मर्जी, प्यारे की बात तो प्यारी लगती है, जितनी मर्जी सुना दो। अब पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो रात्रि को 2 बजे उठते हैं, पूरा सुबह सत्संग, रात सत्संग, सत्संग ही सत्संग, चर्चा ही चर्चा, प्रश्नों के उत्तर, अघाते नहीं है भाई। ऐसा क्या रस है जो अघा नहीं रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं। क्यों बोर नहीं हो रहे? क्योंकि भगवान से एक संबंध है, इसलिए बोर नहीं हो रहे हैं। जिससे संबंध रहता है ना, उससे आपने देखा होगा संसारी, उसमें भी किसी लड़के का या लड़की का रिश्ता तय हो जाता है, जब वो फ़ोन पर बात करते हैं, अगाते नहीं है, पूरी पूरी रात चर्चा चलती है। सुबह उठते ही पूछते हैं नाश्ता कर लिया? अरे सोऊंगा तो करूँगा ना नाश्ता, कहाँ से नाश्ता कर ले, बना के रख के गए थे क्या? तो कैसे चर्चाओं का प्रवाह चलता रहता है और सरस लगती रहती हैं, रस आता रहता है, निरंतर रस आता रहता है। ऐसे ही भैया जब भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान से संबंध हो जाता है, तो रस आता है, और फिर उस रस में बोरियत फील नहीं होती है। अब अपने भैया यहाँ सत्संग सुनाते हैं, स्वयं को भैया को इतना रस आता है, इसलिए हमारे अंदर रस का प्रवाह हो जाता है। क्योंकि भैया स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, कि स्वतः को अपने सुख के लिए भगवान भैया सुनाते हैं, क्योंकि उनको सुख पहुंचता है, उनको अच्छी लगती है भगवान की चर्चाएं, प्रेम की बातें अच्छी लगती हैं, ब्रज रस की चर्चा अच्छी लगती है, इसलिए वो बोर नहीं होते। कितनी सुन लो पूज्य भैया से। भैया कहते हैं कोई ब्रज भाव की बात पूछता है तो मेरे को इतना सुख प्राप्त होता है, बता नहीं सकता। कोई ब्रज संबंधी चर्चा छेड़ दे भैया से, फिर देखो भैया कैसे निकल निकल के हृदय में से अलग अलग तरीके के भाव देते हैं भैया। नहीं तो इंसान बोर हो जाता है, और जो चर्चाओं में मग्न रहते हैं वो भी बोर होते हैं, है ना। पर कोई बात नहीं, ये बोरियत भी अच्छी है। सत्संग में बैठकर अगर बोर भी हो रहे हैं तो बोरियत भी अच्छी है, क्योंकि एक दिन ये बोर होना आपको विभोर में कन्वर्ट कर देगा। चोट पड़ती रहेगी, पड़ती रहेगी, पड़ती रहेगी। घनश्याम दास ठाकुर जी से एक सत्संगी ने बोला, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के सत्संग में, महाराज जी की क्लिष्ट थोड़ी चर्चा होती है, वो शब्द बड़े अलंकारिक लेते हैं। तो 6 महीने हो गए एक साधक को सत्संग सुनते हुए, तो ठाकुर जी से बोला, ठाकुर जी महाराज जी की बातें ऊपर से जाती हैं, समझ में कम आती हैं। तो महाराज जी से जाके ठाकुर जी ने बोला, घनश्याम दास ठाकुर जी ने, कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक साधक कह रहे हैं कि सत्संग की चर्चा कम समझ में आ रही है। तो महाराज जी ने कहा, असली देसी घी के हलवा पूड़ी हैं, ऐसे थोड़ी ना पच जाएंगे, अभी आन दो और कहो और आ बेटा। और वो चर्चाएं सुनते सुनते महाराज लखटकियाँ हैं सब वहाँ। लखटकियाँ मतलब लाख नाम जप करते हैं रोज, हर साधक लखटकिया लाख नाम जप करता है, तो उनको प्राप्त होते हैं। देखो कैसे सुंदर सुंदर भाव। कभी पूज्य मनोहर दास बाबा जी की वाणी पढ़ करके देखना पुस्तक में, ऐसा सरस संवाद है उनका, ऐसी सरस चर्चाएं हैं श्री कृष्ण के विषय में। क्योंकि शिष्य किसके हैं? शिष्य भी एक सिद्ध संत के हैं। तो ऐसे ही जब हम चर्चाएं करा करेंगे आगे, अभी तो हमारे अंदर कुछ प्रवेश नहीं किया है, जब भैया कृपा करेंगे हम आते रहेंगे तो कृपा होगी। अब घर पर रहेंगे और मटका उल्टा रहेगा तो कृपा कैसे बरसेगी, है ना। तो आते रहेंगे, उल्टा ही करके बैठ जाओ यहाँ, पात्र सीधा भी कर लेंगे संत जन अपने आप। पर वो पात्र मंदिर तक पहुँचे तो सही, है ना। तो पात्र आना चाहिए। तो ऐसे ही सरस हृदय बनेगा तो भगवान की वार्ताएं अच्छी लगेंगी। और भगवान सब कुछ करते हैं भक्त के लिए, बहुत कुछ करते हैं महाराज। अपने नरसिंह मेहता जी हुए महादेव जी, उनके बेटे थे, शायद सांवल दास नाम था।
तो उनका विवाह था। तो नरसिंह जी भरोसे भगवान के भैया, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था संसार से, अपना महामंत्र जपना, 16-17 मोटे उनके साथ थे, साधु संत जो थे, आराम से अपना कीर्तन करते थे। भाई भी परेशान थे, उनके सगे भाई परेशान थे, क्योंकि बगल में घर था और घर में भी जो भाई रहता जिनके वहाँ वो रहते थे वो भी परेशान थे, क्योंकि वो पूरा दिन कीर्तन करते थे, कोई होश ही नहीं था उन्हें कीर्तन से, साधुओं का संग और कीर्तन। उनकी भाभी ने एक दिन डांट दिया, कमाता कमाता कुछ है नहीं और आके खा जाता है, 2 टाइम कीर्तन करता रहता है। और ऐसी बात लगी दिल पे, जाके भोले बाबा के मंदिर में चले गए। भोले बाबा के पास गए, 7 दिन बाबा के सामने रुदन किया। फिर बाबा प्रकट हुए, शंकर भगवान प्रकट हुए और कहा, मांगो नरसिंह, क्या मांग चाहते हो। अब मेरे जैसा बुद्धू होता तो कहता, बाबा एक बढ़िया सा मकान कर दो बंदोबस्त, एक उसमें गाड़ी होनी चाहिए अच्छी सी, ब्रीजा विजा या थोड़ी और अच्छी स्कॉर्पियो ले लेंगे, या थार भी ले सकते हैं, पर थार के लिए फिर अलग से पेट्रोल पंप खरीदना पड़ेगा। तो यह भोले बाबा से मेरे ऐसा व्यक्ति होता तो यही संसारी कामनाएं रखता है उनके सामने। पर संत बड़े चतुर होते हैं महाराज, भक्त बहुत चतुर होता है। जैसे काकभुशुंडी जी से कहा राम जी ने कि मांगो क्या मांगते हुई, लिस्ट दी भगवान ने, रामचरितमानस में लिस्ट बता दी, ये लेगा ये लेगा ये लेगा। काकभुशुंडी जी कहते हैं, नाथ अपने तो गले आपके लगना है, अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने तो राम जी के गले लगना है बस। तो ऐसे ही नरसिंह जी ने साफ कह दिया भगवान शंकर से, प्रभु आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु हो ना वो मुझे दे दो। और शंकर भगवान ने कहा, भाई मेरी प्रिय वस्तु, शंकर भगवान को क्या प्रिय है सबसे ज्यादा? बाबा को रास बहुत प्रिय है, इसलिए छुप छुप के घुसने का प्रवेश करते हैं। माँ पार्वती से कहते हैं कि भैया हमें प्रवेश करवाओ। गोपी बन करके जाते हैं अपने महादेव जी, कई बार सुनाते हैं ना, पीछे लगते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं पीछे से रास शुरू होगा, आगे लग जाते हैं लाइन में तो कहते हैं आज आगे से शुरू होगा, बीच में लगता था ये चंचला गोपी बहुत है, इधर उधर उधम काट रहे, इसी से शुरू करेंगे आज। तो शंकर भगवान कहाँ ले गए नरसिंह जी को? सशरीर रास मंडल में प्रवेश करवा दिया महाराज, सशरीर सीधा रास मंडल में ले गए। और जाकर के देखो तो महाराज असंख्य गोपांगनाएं, असंख्य माधव, हर गोपी के साथ एक गोविंदा था। और महाराज नृत्य चल रहा है। भैया रास में किसी को प्रवेश नहीं मिलता। दादा अपने दाऊ जी बलराम जी जब रास में प्रवेश कर गए तो सब गोपांगनाओं ने मुंह ढक लिया, मतलब घूंघट कर लिया। तो भैया नृत्य चल रहा है, नृत्य रुक गया, अब घूंघट हो गया, तो अब नाचें कैसे? तो ठाकुर जी ने कहा नाच क्यों नहीं रही हो तुम सब? तो कह रही जेठ जी बगल में खड़े, हम ना नृत्य करेंगे, ये कोई बात होती है? तो भगवान ने कहा दाऊ जी थोड़ा, दाऊ दादा कह रहे थोड़ा साइड में जाइए। तो उन्होंने कहा क्या है, जहाँ जाता हूँ वहीं से साइड कर देते हो? महाभारत के युद्ध में आना चाह रहा था, कह रहे संन्यास से घूमे हो तीर्थ यात्रा पे, अब यहाँ पे रास में आ रहा हूँ तो रास नहीं देखने दे रहे। तो समझ गए दाऊ दादा कि ठाकुर जी चाहते हैं कि हम यहाँ से जाएं। गए तो हैं दाऊ जी का वो तो फिर अपना बनाना पड़ता नहीं, लेकिन वहाँ पे बताया हुआ था, महाराज जी बता रहे थे कि गिरिराज जी की परिक्रमा में लुक लुक दाऊ जी हैं, है ना, लुक लुक दाऊ जी। तो वहाँ पर कुंज में बैठ करके दाऊ जी ने लुक लुक करके रास देखा, ये छुप छुप के देखते हैं ना ऐसे, तो वहाँ पे लुक लुक दाऊ जी बन गए फिर वहाँ पर। तो भैया रास मंडल में नरसिंह जी को प्रवेश मिला। नरसिंह जी जब खड़े हुए तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी जो सेवा है इस कुंज के बाहर, रास मंडप के बाहर मशाल लेकर के खड़े होने की सेवा है तुम्हारी। और महाराज नरसिंह जी को वहां सेवा मिल गई, मशाल लेकर के खड़े हो गए। अब मशाल लेकर के खड़े हुए, नृत्य चल रहा है। अब मशाल जलती 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 उनका हाथ जलने लग गया।
उधर नृत्य चल रहा है और यहाँ पर इनका हाथ जल रहा है। नरसिंह जी का हाथ जैसे ही जलने लगा तो महाराज, एक गोपांगना ने देखा, फिर दूसरी ने देखा, तो सब रुकती चली गई। उसके बाद आखिरी में प्रिया प्रियतम रुक करके देखने लगे। श्री जी को बड़ी दया आई। श्री जी ने आकर के नरसिंह जी को स्पर्श किया, नरसिंह जी को स्पर्श किया। और श्री जी का स्पर्श कोई प्राप्त कर ले भैया, यह साधारण बात नहीं है। श्री जी ने स्पर्श किया, उनके हाथ को ठीक किया और कहा, नरसिंह जी अभी आपसे बहुत काम लेना है, अब आप वापस जाइए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम। माँ गाएंगे। तो भैया नरसिंह जी को रास में प्रवेश मिला और श्री जी ने फिर कहा कि आप जाइए धराधाम पर, आपको बहुत कार्य करने हैं। पर नरसिंह भरोसे राम जी की, जिसे भगवान का भरोसा हो जाता है फिर वो किसी और का भरोसा नहीं करता। तो भाई जी कहते हैं कि लोक की दृष्टि में बुरी से बुरी स्थिति भी फिर दुखदायिनी नहीं होती जब भगवान का भरोसा होता है। संहार और सृजन दोनों ही उनकी लीला के दो अंग दिखते हैं। फिर लौकिक मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, जीवन मरण लाभ हानि, उत्थान और पतन, सभी में लीला आनंद का अनुभव होता है। ऐसा हुए बिना केवल जगत को पकड़े रहकर मनुष्य यदि सुख चाहता है तो बेकार है। दुखालय में सुख कैसा, दुखालय में सुख कैसा और अनित्य में नित्य कैसा। याद रखना चाहिए, जो मनुष्य केवल विषयों में सुख खोजता है उसके जीवन का अंत दिनों में बातों में होता है। अतृप्ति, असफलता और पाप का संग्रह ही करता है वो जीवन भर, जिसका जीवन भगवद उन्मुख नहीं होता। इसलिए भगवान को ही जीवन का लक्ष्य बनाकर भगवान के लिए ही जगत के यथा योग्य सब कार्य करने चाहिए। समस्त जीवन उनकी पूजा का उपकरण बन जाए। क्या शब्द है, समस्त जीवन उनकी पूजा का उपकरण बन जाए कि तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काठ की पुतली, मैं तुम सूत्रधार, तुम हो यंत्री मैं। आहा, अच्छा जब यंत्र कह दो, हम तो ठाकुर जी के हिलाए कोई पत्ता हिल सकता है, ऐसा होता है ना भाई। ठाकुर जी के बिना कुछ करे कुछ हो सकता है क्या? हम सत्संग में नहीं आ पा रहे हैं, ये भी ठाकुर जी की इच्छा ही है। क्या बात है, कई बच्चों ने कहा क्या बात है भैया। भगवद उन्मुख प्रेरणाओं को ये ना समझे भगवान की कृपा है। जो भगवद विमुख है, पाप भरी स्फूर्णाओं का, भगवान मुझसे पाप ही कराना चाहते थे। अरे पापी, भगवान नहीं चाहते थे, ये तेरे मन की हालत ऐसी है। पूज्य दादा को प्रणाम। पूज्य भैया आ गए ना, आए नहीं भैया? नहीं, आप आ गए थे ना, आप परिकर मालिका आ रहे होंगे। तो भाई जी कहते हैं कि हमारा जीवन भगवान की पूजा का उपकरण बन जाए। हमारा जीवन भगवान की पूजा का उपकरण बन जाए। जीवन का प्रत्येक पल उनके प्रार्थना ग्रंथ का एक एक पेज बन जाए, पृष्ठ बन जाए। तभी सुख शांति और सच्ची स्थायी सफलता के दर्शन होंगे। भाई जी कहते हैं, मैंने खूब परीक्षा करके देखा है, भगवान से रहित जगत में बड़े से बड़े सुखों और भोगों को प्राप्त सफल जीवन समझे जाने वाले पुरुष भी महान दुखी और असफल देखे हैं मैंने। भाई जी कहते हैं, उनका हृदय सदैव अतृप्ति की आग से जलता रहता है।
भोगों से तृप्ति कभी होती ही नहीं है भैया। इसके सिवा और भी नाना प्रकार के ऐसे दुख हैं जिनकी दूसरे कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके जीवन संगी बने रहते हैं जो सदा उन्हें सताया करते हैं। यह सत्य बात है। भाई जी कहते हैं 3 चीजें साधक को बड़ा गिराती हैं: कामनी, कंचन और भोगों की आसक्ति। इनमें वैराग्य होने से या भगवान के ऐश्वर्य, माधुर्य और सुहृदपन में विश्वास होने से मिट सकती है। भोगों में सुख नहीं है, सुख का मोह है। भगवान को छोड़कर भोग तो दुखमय ही हैं। जैसे अफीम और संख्या जहर है, यह दृढ़ विश्वास है। इसलिए लालच देने पर भी बहुत मीठी और सुंदर मिठाई में मिलाकर देने पर भी कोई जानबूझकर नहीं खाते। जानते हैं मर जाएंगे। अरे भैया, संख्या से याद आ गया, एक बार हरिराम बाबा के पास एक वकील पहुंचा और वकील का लड़का तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा खत्म है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और जब ऐसी बात बोलती तो भैया अब संत का आश्रय। तो हरिराम बाबा के सामने पहुंचा केस। तो बाबा ने पूछा क्या बात होगी? कह रहे महाराज ऐसे ऐसे डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हम कर दें इलाज तो? कह रहे इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। आप जैसे संत इलाज करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो वकील साहब ने लड़का लिटा दिया वहीं पे। हरिराम बाबा ने कहा अपने चेले से, हमारा झोला लाओ और महाराज उसमें से संख्या निकाले। ये जहर जो होता है बहुत खतरनाक जहर होता है। निकाला और उसे थोड़ा सा पीसा और पानी में मिला लिया। पानी में मिला के लड़के को 1 बूंद पिलाया तो थोड़े उसे झटके से लगने शुरू हुए। कह रहे महाराज असर हो रहा है। उन्होंने 1 बूंद और डाली थोड़ी देर में, फिर थोड़ा और स्वस्थ हुआ। ऐसे करते करते बाबा ने खूब सारी देर उनका इलाज किया, खूब सारी बूंदें पिलाई। तो लड़का उठ करके बैठ गया, पर कमजोरी बहुत थी उसके। मतलब चलने के लिए उसे सहारा लेना पड़ रहा था, पर होशोहवास में आ गया था। तो वकील साहब ने कहा कि महाराज आपने कौन सी दवा पिलाई है? कह रहे दवा मत पूछ मत, अगर तूने दवा पूछ ली तो तू मुझे जेल करवा देगा, क्योंकि तू है वकील, तुझे पता चल गया इसमें जहर है, मैंने जहर पिलाया तो तू मुझे फांसी पे चढ़वा देगा। तो दवा का नाम मत पूछ, ये बस से तेरा बेटा ठीक हो गया। और महाराज बाबा ने उसे कहा कि बाबा अब ये तो चल तो पा ही नहीं रहा, इसे तो सहारा देना पड़ रहा है। कह रहे अरे हम बता रहे हैं ना क्या करना है। फिर बाबा ने उसे चने खाने के लिए बोला। बाबा ने अपने पास से चने दिए और कहा कि इसे चने खिलाओ कुछ दिन चने खिलाए तो वो चलने फिरने लायक हो गया। कह रहे बाबा चल तो पा रहा है पर दौड़ नहीं पा रहा है। कह रहे अब क्या इसे पीटी ऊषा बना के छोड़ेगा? तो बाबा ने कही दौड़ा भी देंगे से चिंता मत कर। बाबा ने कहा चने खिलाता रहे। धीरे धीरे महाराज उसकी चाल में तेजी आने लगी, अच्छे से थोड़ा दौड़ने लगा। तो कह रहे महाराज वो स्पीड नहीं आ रही है। कह रहे अब क्या भाग मिल्खा भाग बनाएगा कहा कि अब ये दौड़ा करे ना, इससे कहा कर दौड़ते दौड़ते बीच बीच में एक चना खा लिया कर निकाल के, फिर स्पीड पकड़ेगा। और महाराज वो बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो गया। तो भैया वो पंजाबी में कहते फकरां दी कुल्ली विच रब दिसदा। तो फकीरों के जो कमंडल होते हैं भैया, उनमें भगवान है। तो अगर जहर मिलाकर कोई मिठाई दी जाए तो कोई खाएगा? उसे पता हो जहर मिलाकर अगर कोई मिठाई दादा कोई नहीं खाएगा। तो बस उस जहर का पता करना है हमें सत्संग में। वो जहर बताया जा रहा है कि संसार की किस किस भोग और वस्तु में जहर मिला हुआ है, इसे मत खाना, इसे मत खाना। पर फिर भी हम कहते हैं हाँ नहीं इसमें बर्की तो लगी, ऊपर से हटा दूंगा, काजू कतली क्यों खराब करूं? अबे तेरा कत्ल कर रही है वो,
बाजू कतली नहीं है, वो कत्ल कर रही है हमारी साधना का। मैं एक बात कई बार सुनाता हूँ। एक बार एक गुरुजी और चेला हुए और गंगा किनारे थे, तो ठंड का मौसम था, ऐसा ही मौसम था। तो गुरुजी के पास कंबल था नहीं, ठंड लगती थी। तो देखा तो गंगा जी में सामने से कंबल बहता हुआ जा रहा है। गुरुजी ने अपने चेले से कहा, चेले कैच द ब्लैंकेट। चेला कह रहा, गुरुजी देखो, ठहरे हुए जल में तो मैं तैर कर कुछ भी निकाल सकता हूं, पर किसी बहते हुए को निकालना तो आपके हाथ में है गुरुदेव, आपकी शक्ति है। कह रहे चेला नहीं है तू, बाप है साले मेरा। है? मेरी बात काट दी तूने। कह रहे गुरुजी जाओ, आप ही जाओ। कह रहे जाना ही पड़ेगा जब तू नहीं जाएगा। एक लौता शिष्य बनाया, वो भी कह रहा कि गुरुजी आप ही जाओ। तो गुरुजी कूदे भाई, बड़ी छलांग मारी ब्लैंकेट के ऊपर और सीधा कंबल पे छलांग मारी। और जैसे कंबल पे कूदे और भाई चेला साथ साथ भग रहे हैं। गुरुजी आ जाओ, आ जाओ, मैं पकड़ लूंगा, इधर से हाथ निकाल लूंगा। गुरुजी बाहर निकलो, गुरुजी बाहर निकलो, गुरुजी खींच लाओ इसे, बार बार कहे। गुरुजी को आई गुस्सा। गुरुजी कह रहे अबे मैं क्या खींच लाऊं, ये मुझे खींच के ले जा रहा है भीतर। कह रहे गुरुजी कंबल में इतना जोर। कह रहे जोर नहीं, कंबल नहीं है, भालू है। ये भालू है, कंबल नहीं है। तो महाराज जी बता रहे थे कि भैया देखो, संसार में बहुत सी चमकती चीजें दिखाई देंगी हमें, जरूरी नहीं है कि सब में सुख हो। हम जाएंगे चमकती हुई चीज को पकड़ने और उलझ जाएंगे वहीं पर। एक आदमी पेड़ से बंधा हुआ था, कह रहा मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अबे भाई तूने लपक रखा पेड़ को। तो कई साधक मनी मन सोच रहे थे, अंगद जी इतनी वैराग्य की बातें कर रहे हैं, खुद में तो इतनी आसक्ति भरी पड़ी है। अंगद जी वैराग्य की बातें बहुत करते हैं, कभी वैराग, कभी ये और कभी वो, उन महात्मा की कहानी, उनकी कथा, इनके जीवन में तो वैराग्य है ही नहीं। मुझे बात ही करना अच्छा लगता है बस, और लोग इन बातों में इतना रस आता है। थोड़ी देर के लिए क्षणिक वैराग्य से ही, मरकट वैराग्य से ही, कभी ऐसा होगा, कोई ऐसा क्षण आएगा जिस क्षण ये वैराग्य बहुत तेज उछाल मारेगा। शायद भगवान से वृत्ति जुड़ जाए, उस समय कोई भगवान के तार से तार मिल जाए भैया, तो कभी तो ये कथाएं असर करेंगी। इसलिए सुनते जा रहे हैं भैया। बार बार वर मांग हूं हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो बार बार गंगा रूपी जल की चोट खा खा के ये पहने पहने पत्थर भी गोलाई प्राप्त कर लेंगे भैया, पर गंगा जी में पड़ा तो रहना पड़ेगा। गंगा जी के किनारे भी पड़े रहे तो बहुत अच्छी बात। एक संत कह रहे थे, दादा हरिद्वार में गंगा जी के किनारे जो बहुत से घर बने हुए हैं, वो शायद ही कभी स्नान करने जाते हो गंगा जी में, क्योंकि जो वस्तु जिसके पास होती है, ज्यादा पास होती है, उसका लाभ कम ले पाता है व्यक्ति। वो शायद ही गंगा जी में कभी कभी स्नान करते हैं। उन्हें तो लगता होगा हमारे घर का नाला भी यहीं से में गंगा जी में जाता है, गंदगी फैली हुई है, हम क्यों स्नान करें। पर महाराज जी कह रहे थे कि भैया जब गंगा जी में बाढ़ आती है ना, जब गंगा जी में बाढ़ आती है तो उन्हीं नालियों के थ्रू गंगा जी उनके घर तक उनको पवित्र करने पहुंच जाती है। ये गंगा जी की कृपा है हमारे ऊपर। तो ऐसे ही कभी कभार क्या होता है, जब हम किनारे पड़े रहते हैं ना, बलात् कोई संत महात्मा सत्संग की गंगा से हमारी वृत्तियों को पवित्र कर देते हैं। हमारी जो गंदी गंदी नालियां हैं ना शरीर में, इन सबको पवित्र कर डालता है सत्संग। तो इसलिए किनारे पड़े रहना चाहिए कि कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो हम पड़े रहेंगे यहीं पर, श्री जी के द्वारे पर, माधव के द्वारे पर। तो कंबल तो उनको मिला नहीं, भालू पकड़ लिया। अच्छा, आज महाराज जी बता रहे थे कि हमें सबका आदर करना चाहिए, जितने भक्त हैं, जितने संत हैं, सबका आदर। कई लोग होते हैं, मेरी तो बस माधव से यारी है, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। कौन? रघुनाथ दास।
कौन गोपाल दास? मैं नहीं जानता, माधव से डायरेक्ट कांटेक्ट है मेरा। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। एक बार पूज्य भैया ने भी सुनाया था ये प्रसंग। एक राजा था और राजा का जो गुरु था ना, वो ब्राह्मण, वो राजा को बड़ा प्रिय था, उससे बड़ा प्रेम था। अब क्या होता, राजा जब राज दरबार में बैठता तो गुरुजी आते उनके। जब गुरुजी आते तो भैया गुरुजी को सैनिक प्रणाम करते। गुरुजी कहते बैठ, तेरा प्रणाम कौन लेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट है राजा से। राजा अपना चेला है, यार है अपना भाई, यार है तो भाई किसी का आदर ना करे वो न, सैनिकों का कर रहा है, मंत्री कह रहा है भाई मैं तो मंत्री हूं, कह रहे मंत्री संतरी सब नीचे अपने, राजा बगल में आसन देता है मुझे अपने। भाई बड़ा, सारे सैनिक किल से पड़े थे उन गुरुजी से, सारे मंत्री किल से पड़े। कह रहे एक बार मौका मिल जाए इसकी ऐसी रेल बनाएंगे। और वो ताक में थे। अब ब्राह्मण जब भी आए राजमहल के अंदर, सीधा राजा अपना आसन छोड़ के दूसरे आसन पे बैठ जाए और बगल में खूब घुट घुट के बातें कर रहे। गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी कह रहे हाँ चेले थोड़ा रसमलाई मंगा, हाँ चेले आज ये आन दे। ओ भाई बैठे हुए। तो एक दिन मंत्रियों ने मिलकर मंत्रणा करी कि ये गुरुजी राजा के पास बहुत रहते हैं। हरि बोल, पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय राम।